हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस। आई एम अक्षय गुप्ता। आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। किसके? इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम इसमें प्रश्न करेंगे, पर इन प्रश्नों को करने से पहले मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में कुछ तथ्य बता देता हूँ। ओके, भारतीय संविधान क्या है? पहली बार तो आप ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज है जिसके तहत कोई भी सरकार शासन क्या करती है? चलाती है। कोई भी सरकार शासन को चलाती है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो विकास है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भारतीय संविधान का विकास जो है, जो ब्रिटिशर्स के समय जब वो इंडिया आए तो उन्होंने क्या लाया? रेगुलेटिंग एक्ट लाया, जिसके तहत उन्होंने क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसके बाद ही देखते हैं हम कई सारे एक्ट और प्रावधान वो लाते हैं, जिनमें से एक मुख्य है भारत शासन अधिनियम। ओके, 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद ही हम देखते हैं कि कई सारे और प्रावधान आते हैं, और उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या होता है? भारत आता है, जिस कैबिनेट मिशन कब आता है? ये 1946 में। अब इस कैबिनेट मिशन के तहत क्या होता है? संविधान सभा का निर्माण होता है। संविधान सभा का निर्माण होता है, और इस संविधान सभा के तहत ही एक प्रारूप समिति गठित की जाती है। एक प्रारूप समिति गठित की जाती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? भीमराव अंबेडकर। ओके, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम जानते हैं जो ये संविधान सभा बनती है, जो इसकी प्रथम बैठक जो होती है वो कब होती है? 9 दिसंबर को होती है। 9 दिसंबर 1946 को होती है। ओके, और इसके बाद क्या होता है? इसमें कई सारी बैठकें होती है। कहा जाता है कि कुल 12 अधिवेशन इसके होते हैं, और उसके पश्चात क्या होता है ना? और उसी की कड़ी में एक दिन आता है 26 नवंबर 1949, जिसके तहत क्या होता है बताइए? यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? यहाँ पर संविधान को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। पर जब ये लागू कब होता है? ये पूर्णतः लागू होता है 26 जनवरी 1950 से। और 26 जनवरी 1950 से हम देखते हैं कि हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि इस दिन क्या होता है? भारत क्या अपना लेता है? गणतंत्र को अपना लेता है। तो इस दिन क्या होता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि जो ये संविधान को जो कुल बनने में जो समय इस प्रकार जो लगता है, ये कितना समय लगता है? 2, 11, 18। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसे बनाने में लग जाता है। और इसी के तहत अगला देखें, यदि हम कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। और हम जानते हैं कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने कुल अनुच्छेद थे? कुल अनुच्छेद थे 395। कुल कितने भाग थे? कुल भाग थे 22। अब कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो कुल अनुसूचियां थी 8। तो 8 ध्यान रखिए, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल थे। ओके, तो ये मुख्य तथ्य थे। चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, संविधान क्या है? तो संविधान सरकार चलाने के लिए एक नियमों की महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है, जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। अगला देखते हैं, संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? तो संविधान सभा का निर्माण होता है 9 दिसंबर 1946, जिसके तहत क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कौन किए जाते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं, ये उस सभा के किसी वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। और अगला देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब और किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? तो हम जानते हैं कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है।
अगला देखते हैं, किसने और कब संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो हम जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रियम्बल का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगला देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो मैंने पहले बताया था आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इनके अलावा है ना 1+6, ओके, एक तो ये थे और 6 सदस्य इसमें और थे, तो इस तरह कुल मिलाकर हो जाते हैं 7 सदस्य, जो कि अगले क्वेश्चन में वर्णित है। आप इसे पढ़ लें, इनके नाम ध्यान रखिएगा लाइन से, 12 परीक्षा में पूछा गया है। हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला देखते हैं, संविधान कब बनकर तैयार हुआ तथा इसे संविधान सभा ने कब अंगीकार किया? तो हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष का इसमें हस्ताक्षर हुआ और इसे क्या किया गया, अंगीकार या स्वीकृत कर लिया गया। संविधान को तैयार होने में कुल कितने समय लगा? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, 2-11-18, ध्यान रखिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ओके। अगला देखते हैं, संविधान का कुछ भाग लागू कब किया गया? तो मैंने बताया था 26 नवंबर 1949 को, और संपूर्ण संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया, संविधान को लागू कर दिया गया था। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, है ना, मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस दिन क्या हुआ था, ये गणराज्य बना था। तो 3 तिथि का एक ही आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, नवनिर्मित संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग तथा अनुसूचियाँ थी? तो मैंने बताया था आपको, ध्यान रखिए, 8/22/395, 8/22/395 से अर्थ है, देखो 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, आर्टिकल, ओके। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत देश का। और अगर पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो ये भी भारत का ही, आप ध्यान रखेंगे ना। अगला देखते हैं, संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1976 को। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा, इसमें देखो 4 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं, याद रखने का ट्रिक है ना, ये 4 और 2 को जोड़ते हैं तो आता है 6। तो देखिए इसके आखिर में भी 6 आ रहा है। तो ये सन बार बार पूछता है कि 42वां संशोधन कब हुआ था। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। अगला देखेंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द जोड़ा गया? तो हम जानते हैं कि ये कब जोड़ा गया था, 42वें संशोधन के द्वारा। तो 42वें संशोधन के द्वारा अन्य 2 शब्द भी हैं जो जोड़े गए थे। ध्यान रखिएगा, संविधान जो इसमें धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, ओके, तो इसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, पंथ निरपेक्ष भी। तो चलिए हम एक बार संविधान की प्रस्तावना में देख लेते हैं कि ये कहां पर जोड़ा गया है। तो देखिए यहां पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या, पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष, ओके। और एक और वर्ड जोड़ा गया है, वो कौन सा है? वो है अखंडता। अखंडता कौन सा है? अखंडता। तो देखिए आप इसमें ध्यान रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष के अलावा 2 शब्द कौन कौन से जोड़े थे? तो कुल जो है आप ध्यान रखिएगा, SPA, पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता, ओके। ये 3 को आप ध्यान रखेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार का देश कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ द स्टेट, क्योंकि सभी राज्य मिलाकर के भारत बना हुआ है। और हमारे देश में क्या है, शक्ति का विभाजन है राज्य और संघ के बीच में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप अर्धसंघी है। कैसा है? अर्धसंघी, पूर्णतः संघी नहीं है। ये सिर्फ संघ को अधिकार नहीं है, यहाँ पर राज्य को भी अधिकार है संघ के साथ साथ, तो ये है अर्धसंघी। अगला देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? तो भारतीय संविधान में हम जानते हैं कि कुछ सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जिनका उद्देश्य क्या है? नागरिकों का कल्याण है इनका उद्देश्य। इसे क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और हम जानते हैं कि और क्या है इसके अलावा, हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट,
जिसके तहत हमें क्या किए गए हैं, संविधान में अधिकार दिए गए हैं। और इसका यदि कोई भी सरकार क्या करती है, कोई ऐसा कानून पारित करती है जो इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के। हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स लोग हमारे देश में जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था। इसके अंतर्गत ही क्या किया गया था, बताइए, इसके अंतर्गत ही संसदीय प्रणाली लाया गया था और इसके अंतर्गत ही द्विसदनीय प्रणाली को लाया गया था, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। देखिए आयरलैंड में क्या आ रहा है, आय। तो राष्ट्रपति कैसे आए और हमें पाठ सिखाएं अर्थात नीति सिखाएं। तो राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, इलेक्शन, ये कैसे इलेक्ट होते हैं, ये किसमें बताया, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। और क्या, राज्य के निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। तो राष्ट्रपति कैसे आए और हमें नीति सिखाएं, पाठ पढ़ाएं, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये ट्रिक। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। ओके, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब इसमें ध्यान रखने के ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो, अमेरिका में आ रहा है मेरी, अर्थात मेरा। अब इसमें बोल सकते हो कि मेरा अधिकार है ना, मेरे पास क्या है, अधिकार है, और मेरे इस अधिकार के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता हूँ, उच्चतम न्यायालय जा सकता हूँ। तो इस ट्रिक से आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका में मेरी से हो गया मेरा अधिकार, जिससे मेरा मौलिक अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट अर्थात जो उच्चतम न्यायालय की अवधारणा जो ली गई है, कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो देखिए अगला प्रश्न वही है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद किस संविधान, है ना, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, किस, है ना, अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से, अर्थात रूस से लिया गया है। अब देखिए, इसके याद करने के लिए एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। हम जानते हैं कि भारत का जो बड़ा भाई है, भारत का बड़ा भाई हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं रूस को। और एक जानते हैं कि बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि छोटे भाई की रक्षा करना। तो इस प्रकार मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से किया गया है। भारत का बड़ा भाई कौन, रूस, और रूस का मौलिक कर्तव्य। ओके, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में आपात स्थिति, इमरजेंसी प्रोविजन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है, जर्मनी के संविधान से। इसे याद करने के लिए हम ट्रिक याद रख सकते हैं कि जर्मनी में ऐसा कौन सा शासनकर्ता था जिसने आपात स्थिति पैदा की थी? तो ये था हिटलर। तो हिटलर से जर्मनी, और जर्मनी से क्या याद रखेंगे हम, क्या याद रखेंगे बताइए, आपात स्थिति याद रखेंगे, आपात स्थिति की अवधारणा। और आपात स्थिति के अंतर्गत हम कई सारे प्रावधान पढ़ेंगे जो आगे हम बताएंगे आपको। संविधान में संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अर्थात सुधार, संविधान में सुधार। अब इसके लिए देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखिए होता क्या है कि दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचकर बार बार क्या हो जाता है, हार जाता है। अब क्या सोचता है ये कि भैया हम क्यों हार रहे हैं बार बार? तो इस हार से क्या होता है ये, अब इस हार में क्या करने के लिए अब ये क्या करता है, ये बोलता है कि हम अपने आप में कुछ सुधार करते हैं जिससे हम क्या कर सकें, वर्ल्ड कप जीत सकें। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सुधार अर्थात संशोधन, संशोधन से ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला देखते हैं,
भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? रिपब्लिकन गवर्नेंस। ओके, तो फ्रांस के संविधान से। हम जानते हैं कि विश्व का जो पहला गणतंत्र देश है वो कौन सा था? वो फ्रांस था। ओके, तो इसके तहत आप ध्यान रख सकते हैं ऐसा। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की अवधारणा किस देश से ली गई है ना? किस देश के संविधान से? कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन की। ये भी तो ब्रिटेन, बार बार ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, बार बार वर्ल्ड कप में टॉप में कौन सा देश रहता है? आप ध्यान रखिए, वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड कप में टॉप में बार बार कौन रहता है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का मतलब क्या हो गया बताइए? सूची का मतलब हो गया लिस्ट, और लिस्ट में टॉप में कौन रहता है बार बार? ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा कितने स्तरों में सरकार के गठन की व्यवस्था की गई है? तो 2 स्तरों में। ओके, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। अगला देखते हैं, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची का मतलब हो गया, यूनियन लिस्ट का मतलब जहां पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र को, अर्थात किसे है? संसद को। और जहां पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? अगर राज्य को होता है तो ऐसी जो सूची बनी है वो राज्य सूची बनी हुई है। तो राज्य के अंतर्गत कौन पारित करेगा कानून? विधानमंडल। ओके, विधानमंडल। तो अगला देखते हैं, इसी में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? यूनियन लिस्ट में तो कितनी थी? मूल जो संविधान था उसमें 97 थी, पर वर्तमान में कितनी है? 100 है। संघ सूची। अगला देखते हैं, राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? स्टेट लिस्ट में तो ये मूल संविधान में 66 थी, पर वर्तमान में ये 59 हो गई है, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे हम, समवर्ती सूची। समवर्ती कॉन्करेंट। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट का मतलब हो गया कि जहां पर कानून बनाने का अधिकार संघ के साथ साथ राज्य को भी होता है, यूनियन के साथ साथ स्टेट को भी होता है। तो ऐसे कितने विषय हैं? 47 विषय। वर्तमान में कितने हैं? 52। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, संघ सूची के अंतर्गत प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत जो प्रमुख विषय हैं वो है मुद्रा, विदेश नीति, रेल, डाक व तार। ओके, राज्य सूची के अंतर्गत प्रमुख कितने विषय हैं जहां पर कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? राज्य को। तो ये है पुलिस और शिक्षा। अब संघ सूची पर देखो, कानून कौन बनाता है? मैंने अभी बताया था आपको, ये कौन बनाता है? भारतीय संसद बनाता है। अगला देखेंगे, भारत के संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं, कुल दिए गए थे मूल संविधान में 7 थे, जिसमें से क्या किया गया? 7 में से 1 हट गया, तो अब हो गए 6। एक कौन सा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार को। संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो अब कितने हो गए? 6 हो गए। ओके, ध्यान रखिएगा, 6 हो गए। इन 6 की बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया? तो किसे हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार को। 44वां संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में। तो ध्यान रखिएगा, 44वां तो क्या कर दिए? 4 + 4 कितना हो गया? 8। देखिए इसके अंत में 8 आ रहा है, तो ये याद रखने का ट्रिक है आपके लिए। अगला देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के कर्तव्य जोड़े गए? राइट ऑफ सिटीजन। ओके, इसके अंतर्गत ही है कि जब कभी भी राष्ट्रगान चलता है तो हमें क्या होता है? खड़े होना पड़ता है। और हमें क्या करना होता है? राष्ट्रध्वज का सम्मान करना होता है। और हमारी संस्कृति क्या करनी चाहिए? हमें रक्षा करनी चाहिए। ऐसे कई प्रकार के इसमें प्रावधान है। ओके, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुसूचियां तथा अनुच्छेद है? ये वर्तमान की बात हो रही है, पहले हम देख चुके थे। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो है ये 25 भाग है, कुल 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल तथा 470 अनुच्छेद है, लगभग 470 अनुच्छेद, जो समय समय पर क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। जो मूल संविधान था उसमें कितने भाग थे? उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान है ना, देखो
भारतीय संविधान के प्रथम भाग का संबंध किससे है? तो ये किससे है? संघ और राज्य के क्षेत्र से है। अब देखिए मैं इसे आपको याद करने का एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप। सोना है ना, सोना का सो ना, सोना मोना मोना, ओके, सोना मोना यूएस। तो देखिए पहला जो भाग है वो संबंधित किससे है? संघ और राज्य के क्षेत्र से संबंधित है। जो दूसरा भाग है वो संबंधित है नागरिकता से। देखो ना से नागरिकता आ गया, अर्थात सिटीजनशिप। जो देखिए अब तीसरा भाग जो संबंधित है ये मोह है ना, मोह से क्या आ गया? मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। और चौथा भाग जो हो गया यहाँ पर ना से हो गया नीति निर्देशक तत्व। तो ये किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से चौथा भाग संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान के 9वें भाग का संबंध किससे है? तो संविधान के 9वें भाग का संबंध स्थानीय स्वशासन से है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज तथा हम क्या पढ़ते हैं? नगरीय निकाय पढ़ते हैं। अर्थात पंचायत कैसे काम करेगा और नगरीय निकाय कैसे काम करेगा उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संविधान के 15वें भाग का विषय क्या है? तो संविधान के 15वें भाग का विषय निर्वाचन है, जो कि कौन से अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? अनुच्छेद 324 से प्रारंभ होता है। और इसी के तहत क्या है बताइए? अनुच्छेद 326 है इसी में ही, जिसमें क्या बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जब 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे मतदान करने का अधिकार है। कितने वर्ष हो जाने के पश्चात? 18 वर्ष हो जाने के पश्चात, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, संविधान के 17वें भाग का विषय क्या है? तो ये है राजभाषा से संबंधित है। तो राजभाषा जो हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अभी कुल कितनी राजभाषाएं हैं? कुल राजभाषाएं हैं 22। जो मूल संविधान में कितनी थी? 14। अंतिम बार जो किसे जोड़ा गया था? मैथिली, बोडो, संथाली है, इन्हें जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा आप। संविधान के 18वें भाग का विषय क्या है? तो हम जानते हैं कौन सा है? आपात उपबंध, जिसके तहत 3 प्रकार के आपात है, ध्यान रखिएगा। 352, 356 और 360, ये मैंने आपको बताया था। अगला देखते हैं, संविधान के 20वें भाग का विषय क्या है? तो संविधान के 20वें भाग का विषय संविधान संशोधन है, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला देखेंगे, संविधान की पहली अनुसूची का विषय क्या है? तो पहली अनुसूची का विषय क्या है? हमने देखा था राज्य तथा संघ, है ना, ये क्या है? पहली अनुसूची में दिया गया है। तो पहली अनुसूची में ध्यान रखने के लिए अब है ना, कैसे याद रखेंगे हम? जैसे संघ राज्य में वेतन भत्ता 7 ग्रहण करो। अगला याद रख सकते हैं राजसस्ती, है ना, राजसस्ती। तो देखिए अब इसमें क्या है, ये ट्रिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो पहला आगे देखो संघ राज्य, तो पहले बारे में संघ राज्य के बारे में बताया गया पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप है, जो कि क्या होगा कि जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, ये किस प्रकार से शपथ लेंगे, इसमें ये बताया गया है। ओके, और उसके बाद चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है बताइए आप? राज, देखिए क्या है यहाँ पर? राज। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। उसके बाद आता है सस्ती, अर्थात ST SC, ध्यान रखिए, सस्ती से 5वां भाग। ओके, सस्ती, तो सस्ती से क्या आ गया? ST ST, मतलब क्या है? जनजाति जो क्षेत्रों का प्रशासन है, अनुसूचित और क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का क्या है? प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें बताया गया है। अगला देखते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची का विषय क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ओके, तो इसे याद करने के लिए आप एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, ममता से क्या ध्यान रखेंगे? माँ से हो गया मेघालय, A से हो गया असम, फिर M से हो गया मिजोरम और T से हो गया त्रिपुरा। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की 7वीं सूची का संबंध संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं इसे। अगला देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो यह है भाषाएं, इसके अंतर्गत ही क्या आता है? राजभाषा।
ऑफिशियल लैंग्वेज आता है, जिसमें हम 22 ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा इन 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं आता है, अंग्रेजी नहीं दिया गया है। ये बार बार परीक्षा में पूछता है और आपको घुमा दिया जाता है। संविधान की 9वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो ये है भूमि सुधार संबंधी कानून से है। तो ये कब लागू किया गया था? हम जानते हैं कि ये 1951 में क्या किया गया था, भूमि सुधार कानून जोड़ा गया था, है ना। तो पहली, है ना, ध्यान रखिएगा, 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? पहले संशोधन के द्वारा, प्रथम संशोधन, पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 69। संविधान की 10वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची का विषय है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। याद रखिएगा, यदि दल बदल कोई भी इंसान करता है, यदि मान के चलिए कोई विधायक है या कोई सांसद है, वो एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है, तो इसमें क्या होता है, दल बदल के कानून के आधार पर वो क्या किया जा सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, निर्भरता किया जा सकता है ना, वो उसके अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगला देखते हैं संविधान की 11वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो हम जानते हैं कि पंचायत की शक्ति, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व दिया गया है। इसकी जस्ट बात क्या आ जाएगा? नगर पालिका। तो पंचायत और नगर पालिका, संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे आप। अगला देखते हैं अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। ओके, अनुच्छेद 17 में। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता आ रहा है, तो याद रखिए क्या आ रहा है, शता, स्पृश्यता, शता बोल रहे हैं, शता से क्या हो गया, 17, ये याद रखने का ट्रिक, शता से 17। अगला देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की इस अवधारणा है? तो अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 39 में। ये किस में दिया गया है? डीपीएसपी में। डीपीएसपी का मतलब क्या हो गया बताइए आप? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। और हम जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही क्या होता है, मनरेगा। क्या आया है? मनरेगा। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि मनरेगा जो है कौन से एक्ट अर्थात आर्टिकल, है ना, आर्टिकल के अंतर्गत क्या किया गया है, मनरेगा लाया गया है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को समता का अधिकार, ठीक है, समान, तो समान से क्या, 14, अनुच्छेद 14 के तहत क्या है, समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है नहीं, ये था, अभी क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, इसे रिमूव कर दिया गया है। अनुच्छेद 370, हम जानते हैं कि 370 के तहत क्या था, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, ओके, पर इसे अब हटा दिया गया है, ओके, इसे अब हटा दिया गया है। अगला देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है? तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत आपात स्थिति की घोषणा की जाती है। और ऐसे ही हमने पढ़ा था अनुच्छेद 356 जिसके तहत हमें राष्ट्रपति शासन लगता है। और अगला एक और कौन सा है, 360 के तहत क्या लगता है बताइए, वित्तीय आपातकाल, ओके, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। अगला देखते हैं संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 368 में ये प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के अवसर में समानता का अधिकार दिया गया है? तो अवसर अर्थात किसमें, रोजगार के अवसर, अर्थात समान प्रकार से क्या हो सके, रोजगार मिल सके। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 16 में। अगला देखते हैं भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था, जिसके तहत भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ओके। अगला देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाया गया था? तो हम जानते हैं कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये कब हुआ था बताइए, 1985 में। अगला देखते हैं संविधान में दिए गए भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है बताइए, सर्वोच्च न्यायालय। हम जानते हैं कि भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, और भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35, जिसमें मूल अनुच्छेद कौन से हैं, 14 से लेकर के कहाँ तक के हैं बताइए आप, 14 से लेकर के 33 तक के जो हैं ये क्या है, मूल अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं मतदान के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? कितनी आयु होना चाहिए? 18 वर्ष, ओके, 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, अब कितनी है? 18 वर्ष।
मूल अधिकारों को प्रवर्तित एनफोर्स करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय, किसे? हाई कोर्ट को, इन दोनों को प्राप्त है। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का वर्णन है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन है। ओके, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीकृत की गई है? तो मैंने बता चुका है पहले ही, 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी थी? 14। ओके, तो ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ध्यान रखिएगा, बार बार ये जो है एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।